आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हुकूमत तेलंगाना ने महकमा पंचायत राज की तंजीम नौ के अहकाम किए जारी। मुख्तलिफ जुमरों के तहत 80 इंजीनियर्स के ओहदों को दी गई मंजूरी। तेलंगाना की तरक्याती और फलाही स्कीमात मुल्क भर के लिए मिसाली। जिले जगतियाल में तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद रियासती वजीर को पुलाईश्वर का खिताब। रियासत के गुल्लाकुरमा तबकात में 5 जून से की जाएगी भेड़ों की तकसीम। दूसरे मरले की भेड़ों की तकसीम के जायजा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। कंटी वेलगू स्कीम के तहत सिर्फ 80 दिनों में 1.5 करोड़ लोगों का निशाना मुकम्मल। हुकूमत तेलंगाना ने बनाया रिकॉर्ड। वजीर सेहत हरीश राव ने जिला कलेक्टर्स और अहदेदारों की सताइश। जहांगीर पीरा ITI की साबिका शान को बहाल करने हर मुमकिन कोशिश का आज़्म। तलबा को हुनरमंदी की तरबियत और मुलाजिमत के मौके फराहम करने वजीर श्रीनिवास गौड़ का तयक्कुद। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जिले आदिलाबाद में अजम तरीन दर्जा 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। सिविल सर्विसेज 2022 के इम्तिहान का नतीजा जारी। खवातीन ने 4 सर फहरिस्त पोजीशन की हासिल। और सिविल इम्तिहानात 2022 के फाइनल नताइज में तेलंगाना के बच्चों ने दिखाई ताकत। बेहतरीन मुजाहरे के जरिए रियासत का नाम किया रोशन। उमा हारती को मिला मुल्क में तीसरा मुकाम। और खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा पंचायत राज की तंजीम नौ से मुताल्लिक अहकाम जारी किए हैं। चुनांचे रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा पंचायत राज में नए 4 चीफ इंजीनियर्स, 12 सर्कल इंजीनियर्स, 11 डिवीजन इंजीनियर्स और 60 सब डिवीजन इंजीनियर्स के ओहदों की मंजूरी दी गई है। और रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ सतहों पर इंजीनियर्स को कामों की मंजूरी देने का इख्तियार दिया गया है, जिसके तहत DEE को सालाना 5 लाख रुपए और EE को सालाना 25 लाख रुपए की इजाजत दी गई है। वजीर अक़लियती बहबूद कुपलेश्वर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने जितने भी तरक्याती और फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं वो मुल्क की किसी और रियासत की हुकूमत ने अंजाम नहीं दिए। रियासती वजीर कुपलेश्वर आज जगतियाल जिले के धर्मपुरी मंडल के हुदूद में वाक़ गादेपल्ली और तेगला धर्माराम में कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों और अवामी बहबूद की हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए आपाशी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक, KCR किट, आसरा पेंशन, रिहायशी स्कूलों में बच्चों के लिए बारीक चावल और ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ खाने जैसी स्कीमें लागू की गई हैं, जिसकी नज़ीर मुल्क भर की रियासतों में नहीं मिलती। रियासती वज़ीर ने कहा कि नए ज़रई क़वानीन की वजह से किसान सख्त परेशान है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR किसानों को इस नीयत से तरजीह दे रहे हैं कि अगर किसानों को मुआशी तरक्की की तरफ लाया जाए तो रियासत का मुस्तकबिल बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत नकली तुख्म और गैर तस्लीम शुदा कीड़ेमार अद्वियात फरोख्त करने वाले ताजिरों के खिलाफ PD एक्ट केस दर्ज करके सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि देही इलाकों की तरक्की से देहातों में रौनक आ गई है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गुल्लाकुरमा तबकात में दूसरे मरले के मुफ्त भेड़ों की तकसीम का प्रोग्राम अगले महीने की 5 तारीख से शुरू करने का ऐलान किया। और इस प्रोग्राम का आगाज रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव नलगुंडा में करेंगे। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में सीनियर अहदेदारों के साथ भेड़ों की तकसीम के दूसरे मरले की तकसीम प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो TRS की 10 साला तासीस तकारीब के दौरान भेड़ों की तकसीम करें। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव तमाम हल्कों के रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लिमान, अरकान कानून साज काउंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो इस प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर शिरकत करके उसे कामयाब बनाए। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जिला कलेक्टर्स और महकमा अफ़ज़ाइश मवेशियान के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस प्रोग्राम के इंतजाम को यकीनी बनाएं।
रियासती वजीर स्पोर्ट्स और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वो जहांगीरपीरा आईटीआई की साबिक़ा शान को बहाल करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि जहांगीरपीरा आईटीआई में तालीम हासिल करने वाले तलबा को हुनरमंदी की तरबियत और मुलाजिमत के मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के बिलमुकाबिल जहांगीरपीरा आईटीआई ऑफिस में जहांगीरपीरा आईटीआई की नई इंतजामिया की हलफबरदारी की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर सदर की हैसियत से सैयद अब्दुल कादिर शाह और नायब सदर की हैसियत से सलमान अब्दुल मुख्तदिर, सेक्रेटरी इमरान खान खजांची और अरकान के तौर पर सत्तार जाकिर खान, आचार मखसूस सैयद अली उर्फ बाबा, सादिक मुशर्रफ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने इन तमाम की शॉलपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ को भी गुलपोशी की गई। वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जहांगीरपीरा आईटीआई पूरा खिते में बहुत मशहूर है, हर कोई इस कॉलेज को दोबारा इस सतह पर बनाने में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। उन्होंने जदीद मुंतखब तबके से मुतालबा किया कि वो आईटीआई की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने कहा कि न्याक और सेटविन के ज़रिए तमाम स्किल डेवलपमेंट सेंटर के जरिए जहांगीरपीरा के तलबा को तरबियत दी जाएगी और उन्हें मुलाजिमत के मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को कंटी वेलगू स्कीम तक पहुंचने पर फख्र है, जो 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म तौर पर मुतारुफ कराई गई थी। यह बड़ी बात है कि यह स्कीम सिर्फ 80 काम के दिनों में 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कई लोगों की आंखों की टेस्ट करवा कर एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि अब तक 21,46,000 लोगों को रीडिंग शीशे और 13 लाख लोगों को नुस्खे के चश्मे दिए जा चुके हैं। वजीर हरीश राव ने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि वजीर आला केसीआर के इख्तिरा से शुरू की गई कंटी वेलगू प्रोग्राम पूरी रियासत में कामयाबी के साथ जारी है। जिला कलेक्टर, ओहदेदारों, तिब्बी अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने इस बात की सताइश की कि वो सभी इस प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए इस बात की हिदायत दी कि ज़ैली मराकिज़ की तामीर और मरम्मत के कामों में तेजी लाई जाए। वजीर हरीश राव ने हिदायत दी कि हुकूमत की तरफ से मंजूरशुदा देही और बस्ती डिस्पेंसरियों को प्राइमरी केयर को मजबूत बनाने के हिस्से के तौर पर फौरी तौर पर शुरू किया जाए। पहले से मंजूरशुदा ज़ैली मराकिज़ की तामीर और मरम्मत के कामों में तेजी लाई जाए। वो इनका इंतजाम करना चाहते हैं और वो गाँव से ज्यादा दूर न हो बल्कि लोगों के लिए काबिल रसाई हों। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 9 जून को मिरक कार्तिक के मौके पर नामपल्ली के नुमाइश मैदान में मछली प्रसाद तकसीम की जाएगी। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मंगल को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CB आनंद, फिशरीज कमिश्नर एल भूकिया के हमरा मछली में दवा की तकसीम प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि मछली में दवा की तकसीम के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रियासती हुकूमत के तहत तमाम इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने याद दहानी कराई कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से हर साल मछली में दवा की तकसीम के लिए तमाम जरूरी इंतजाम कर रही है। कोरोना वबा की वजह से मछली में दवा की तकसीम का प्रोग्राम मुलतवी किया गया था, लेकिन इस साल से दोबारा मछली में दवा की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस मछली प्रसाद के लिए न सिर्फ हमारी रियासत बल्कि दीगर रियासतों और दीगर ममालिक से भी लाखों लोग आते हैं। आम लोगों, बूढ़ों, माजूरों और छोटे बच्चों के लिए अलग अलग काउंटर कायम करके मछली में दवा की तकसीम के इक़दाम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में बैरिगेड्स लगाई जाएंगी, पीने के पानी की सहूलत फराहम की जाएगी। कोई बीमार होने की सूरत में हंगामी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। एम्बुलेंस भी मुहैया की जाएगी ताकि आने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा उन्होंने याद दिलाया कि कई रजाकार तंजीमों के तमाम खाने की सहूलत भी फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत फिशरीज डिपार्टमेंट के जरिए मतलूबा फिश भी फराहम करेगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस माह की 25 तारीख को मुख्तलिफ महकमात के अहदेदारों के साथ नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस मीटिंग में बातनी बरादरान गौरी शंकर गौड़, शिव शंकर गौड़, अमरनाथ गौड़, अलकानंद और दीगर ने शिरकत की। मुल्क भर में IAS और IPS के उहदों को पुर करने के लिए हर साल मुनक्किद किए जाने वाले सिविल इम्तिहानात के नताइज मंगल को जारी कर दिए गए। सिविल 2022 के फाइनल नताइज में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाली नोकला उमा हारती ने ऑल इंडिया सतह पर तीसरा मुकाम हासिल किया। उमा हारती के वालिद N वेंकटेश्वरलू नारायणपेट के SP के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उमा हारती का आबाई शहर सूर्यापेट जिला है। सिविल इम्तिहान 2022 के फाइनल नताइज में तेलंगाना के बच्चों ने अपनी ताकत दिखाई है। नारायणपेट के SP वेंकटेश्वरलू की बेटी एन उमा हारती ने जहां मुल्क में तीसरा मुकाम हासिल किया और रियासत को बड़ी शोहरत दिलाई, वहीं जिला जयशंकर भूपालपल्ली के चिट्टियाल मंडल के शाकमूरी
साई हर्षित ने 40वां रैंक, पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट सुल्तानाबाद मंडल के ओ साई कृष्णा ने 94वां रैंक, जगतियाल जिले के कोरटला मंडल के अल्लापुर गांव के एच सेवा मारुति रेड्डी ने 132वां रैंक हासिल किया। इसी तरह आसिफाबाद जिले के डोंगरी रेवैया मुतौतिन आसिफाबाद के एक गरीब बच्चे ने 410वां रैंक हासिल किया। रेवैया ने गुरुकुल तालीमी इदारों में इंटर तक तालीम हासिल की। आईआईटी मदारिस में बीटेक की तालीम हासिल की। रेवैया की वालदा एक सरकारी स्कूल में बावर्ची के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है, जबकि गुज़िश्ता दिनों ही रेवैया के वालिद का इंतकाल हो गया। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को अपने अरकान खानदान मोहम्मद फुरकान अहमद, मोहम्मद फरहान अहमद, मोहम्मद रेहान, सैयद इरफान और दीगर के हमरा करबला में नबासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी शोदा की बारगाह पर हाजिरी देते हुए फातिहा खानी पढ़ी। इस मौके पर उन्होंने दुआ की कि हिंदुस्तान में फैली बदअमनी दूर हो, अवाम में क़ुव्वत, भाईचारा और एकजहती पैदा हो और मुल्क तरक्की की मंजिलें तय करे। खासतौर पर उन्होंने वज़ीर आला केसीआर और उनके अफराद खानदान की सेहतियाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ की और तेलंगाना रियासत की तरक्की और तेलंगाना अवाम की खुशहाली के लिए भी दुआ की। मुसलमानों के लिए दुआ करते हुए उन्हें आला तरक्की, खुशहाली और उम्दा कामयाबी की दुआ की गई। इसके अलावा उम्मत मुस्लिमा की सेहतियाबी और तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ का एहतमाम किया गया। बीआरएस पार्टी की मुल्क भर में वुसअत और आने वाले इंतखाबात में मुल्क भर में उसे अजीम कामयाबी के लिए भी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दुआ की। जिले सिद्दीपेट के मुल्क से ताल्लुक रखने वाले भारत राष्ट्र समिति के जमात साल कायद और सदर एजेड फाउंडेशन जुबैर पाशा ने टीटीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि रियासती वजीर के टी रामाराव रियासत और मुल्क के नौजवानों के लिए मिशल राह हैं। उन्होंने अपनी सियासी दूरंदेशी और खुदादार तालीमी काबिलियत के एहसास पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हैदराबाद और रियासत तेलंगाना को बेंगलुरु और दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहरों और रियासतों से नुमाया तौर पर आगे किया है। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर के टीआर की जद्दोजहद और काबिशों के नतीजे में आईटी के शोबे में मौजूद रोजगार के वसी मौके और बैरूनी सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। जुबैर पाशा ने रियासत के तलबा और नौजवानों को रियासती वजीर के टी रामाराव को अपना आइडियल बनाने और नक्शे कदम पर चलते हुए मुख्तलिफ शुबहयात में आला कामयाबी हासिल करते हुए आला उहदों पर फायज होने का मशवरा दिया। उन्होंने इस बात की पेशकयासी की कि रियासत तेलंगाना और मुल्क की हमजहत तरक्की और अवामी जरूरियात की तकमील, शहरियों का मुआशी इस्तेहकाम वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासती वजीर के टी रामाराव के जरिए मुमकिन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह केटीआर साहब भी स्पेशली यूथ के लिए भी आज जो बीटेक हो जाने के बाद जो टी हब है, जो नए नए आइडियाज़ जो इनोवेशन से आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी तेलंगाना गवर्नमेंट पूरी मदद कर रही है। और उन लोगों का जो आइडिया है, जो उन लोगों का स्क्रिप्ट से जो तेलंगाना गवर्नमेंट के पास आते हैं, जो आइडिया लेके तेलंगाना गवर्नमेंट भी अपने स्पेशली केटीआर साहब आईटी मिनिस्टर है अपने को, उन लोगों का आइडिया सुन के तेलंगाना तरफ से ही उनको फंडिंग करके वो प्रोजेक्ट को पब्लिक में ला रहे हैं। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आश्वरावपेट टाउन में वाक़ एक तालाब में एक नौजवान की नाश तैरती हुई पाई गई। आश्वरावपेट टाउन के भद्राचल रोड पर वाक़ दोनती कुंटा तालाब में पाई गई। इस वाक़े की इत्तला मुकामी अवाम ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने गोताखोरों को तलब करते हुए नाश को तालाब से बाहर निकाला। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 25 साला शेख अमीर के तौर पर की गई है, जो आश्वरावपेट के टायर ताजिर का बेटा बताया गया है। इंस्पेक्टर पुलिस आश्वरावपेट पी बालकृष्णा, सब इंस्पेक्टर पुलिस राजेश कुमार ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। एक अहम सरगर्मी के तौर पर तेलंगाना के बावकार कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पैकेज 9 के पहले पंप का ट्रायल रन मंगल की सुबह कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया और पानी को मलकापेट रिजर्वर में छोड़ा गया। इससे दरियाए गोदावरी के पानी को मिड माने डैम से अपर माने डैम में बराहे मलकापेट रिजर्वर और समुद्रम टैंक छोड़ा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में शामिल मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए पंप हाउस की मोटर्स को फाल बनाया गया। इंजीनियर इन चीफ एन वेंकटेश वेल्लू, एलिवेशन कंसल्टेंट पेंटा रेड्डी के साथ साथ मुख्तलिफ एजेंसियों के जिम्मेदारों ने इस ट्रायल रन की निगरानी की। पैकेज 9 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीनिवास रेड्डी ने इस ट्रायल रन को कामयाब बनाने के सिलसिले में तालमेल किया। मलकापेट रिजर्वर की तकमील के बाद तकरीबन 60,000 एकड़ अराजी को आबपाशी की सहूलत हासिल हो सकेगी।
जिले कामारेड्डी के लिंगमपेट में एक तेंदुए ने हलचल मचा दी। लिंगमपेट में उसने एक बछड़े पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बछड़ा बरसर मौका हलाक हो गया। जानवरों के डॉक्टरों ने बछड़े का पंचनामा किया तो पता चला कि उसकी मौत तेंदुए के हमले से हुई है। इस तेंदुए की नकलो हरकत पर मुकामी अफराद खौफजदा हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेंदुए के खौफ से वो रातों को घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने इस जानवर की जानिब से उनके मवेशियों पर हमले का भी खदशा है। किसान मनोहर ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को तेंदुए के घूमने की इत्तला दी, जिसके बाद महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने उसके पंजों के निशानात भी हासिल किए। इसी जिले के पिटलम मंडल के चिन्ना कोड़ा पगल सब स्टेशन में बाज अफराद ने तेंदुए को सब स्टेशन के करीब देखा। सब स्टेशन पर तेंदुए की मौजूदगी से वहां काम करने वाले अहलकार खौफजदा हो गए। महकमा जंगलात के अहलकारों ने आवाम को चौकस रहने की तरगीब दी है। सरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी बी शफीउल्लाह के हमरा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का दौरा किया और हैदराबाद इम्पार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी और आमद के लिए हज टर्मिनल का मुआयना किया। इस दौरान चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने हज टर्मिनल्स पर मौसर इंतजाम के लिए जरूरी तजावीज पेश की। इस मौके पर एईओ तेलंगाना हज कमेटी इरफान शरीफ, जीएमआर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरुण भेले, एसीपी सीआईएसएफ अविनाश, एफआरआर ओजेपी दत्ता, जीएमआरआर ऑपरेशन मैनेजर सुमित कपूर, जीएमआर रैंप ऑपरेशन मूर्ति, राक्सा जनरल मैनेजर गोपाल, जीएमआर मैनेजर राकेश, हज कमेटी अराकीन सैयद निजामुद्दीन, सैयद गुलाम हमीद पटेल के अलावा दीगर मौजूद थे। हुकूमत की इन ताजा हिदायत के बाद नकली तुख्म की फरोख्त को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। शहर भैंसा में तुख्म और खाद की दुकानात पर पुलिस ने धावे किए। जिला कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी और एसपी प्रवीण कुमार के अलावा भैंसा एसपी कांतिलाल पाटिल की हिदायत पर महकमा पुलिस और महकमा ज़राअत की एडीए भैंसा वीना रानी ने गांधीगंज भैंसा और मुख्तलिफ मौज़ात में ज़रई तुख्म, खाद और अदुयात की दुकानों पर धावे करते हुए मुकम्मल मुआयना किया और दुकान के लाइसेंस, रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स के अलावा जखीरा शुदा ज़रई अशिया की तनक़ी की। उन्होंने काश्तकारों को मशवरा दिया कि वह तुख्म और खाद खरीदते वक्त होशियार रहें। तुख्म और खाद की दुकानात के मालिकीन पर जोर दिया कि वह किसानों की तरफ से खरीदी गई तमाम ज़रई अशिया की असल रसीद फराहम करें और नकली ज़रई अशिया हरगिज़ फरोख्त न करें। बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस चंद्रशेखर, भैंसा एसआई सीनू और रूरल एसआई श्रीकांत, एएसआई गंगाराम, एओ रामचंद्र नायक के अलावा दीगर मौजूद थे। ముదోల్ మా డివిజన్లో ఒక 4 రోజులు అయిందండి నేను చార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో నేను రావడం ఒక 3 ఇయర్స్ నుండి భైంసా డివిజన్లో పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఇంతవరకు ఎలాంటి నకిలీ విత్తనాలు అంటూ నేను చాలా రోజుల నుండి అవగాహన కల్పిస్తున్నాను. రైతులందరికీ నేను అనుమానాస్పదంగా వచ్చినప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మీరు అంటే చెప్పినట్టయితే మేము చర్య తీసుకుంటామని చెప్పాము. మళ్ళీ చాలా వరకు రైతు వేదికలు ఈ సంవత్సరం భైంసా డివిజన్లో 21 రైతు వేదికలు ఉన్నాయండి. దాంట్లో ప్రతి ఏఈఓలు 4-5 గ్రామాలకు 5,000 ఎకరాల వరకు ఒక ఏఈఓ ఉంటుంది. వాళ్ళు డైలీ అందుబాటులో ఉంటున్నారు. వాళ్ళు శుక్రవారం, మంగళవారం రోజులలో ప్రతి రైతు వేదికలలో రైతులకు అవగాహన, నకిలీ విత్తనాల గురించి ఎలాంటి మోసాలు చేస్తారు, రెక్టిఫైడ్, నాన్ రెక్టిఫైడ్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఏ విధంగా లూజ్ బ్యాగ్లలో తీసుకొస్తారు, తెల్ల సంచులలో తీసుకొస్తారు, ఇప్పటి వెరైటీలలో తీసుకొస్తారు. వాళ్ళు దీంట్లో మీరు సైడ్ అడిగితే ముడికేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం ఇలాంటివన్నీ మేమందరం ఇప్పుడు అన్ని ఆన్లైన్లో అవుతున్నాయి. ఎట్లయితే ఫర్టిలైజర్ ప్రీవైస్ మిషన్స్ కూడా ఏ విధంగా అయితే అమ్ముతున్నామో ఈ లైసెన్స్ ఉన్న డీలర్స్ కూడా డీఫామ్ అని చెప్పేసి ఆన్లైన్లో ఇక్కడ నుండి మొదలు పెడితే। हैदराबाद की जुबलीहिल्स पुलिस ने अपार्टमेंट में आईपीएस ओहदेदार की कार को नुकसान पहुंचाने पर टॉलीवुड अदाकारा और उनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक अदाकारा ने अपनी कार से उसी इमारत में रहने वाले ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ओहदेदार की कार को टक्कर दे दी और इसको नुकसान पहुंचाया। इस ओहदेदार के ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अपनी शिकायत में ड्राइवर ने कहा कि अदाकारा और उसके बॉयफ्रेंड डेविड ने जानबूझकर इस कार को नुकसान पहुंचाया।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 41A के तहत मामला दर्ज करते हुए उनको नोटिस जारी की। इस नोटिस में उनसे ख्वाहिश की गई कि वो पुलिस स्टेशन में हाजिर हों। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में 7 माह की लड़की की नाश को खबर से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। रसूलपुरा के भवानी प्रसाद और पवानी के 4 बच्चे हैं। शौहर और बीवी झगड़ों की वजह से तनहा जिंदगी गुजारते हैं। तीनों बच्चे अपने बाप के साथ रहते हैं। मां पवानी अपनी 7 माह की बेटी वर्षिका के साथ अन्ना नगर में रहती है। लड़की की वर्षिका की मुश्तबा मौत इस माह की 7 तारीख को हुई। भवानी प्रसाद जिसको इस मामले के बारे में ताखिर से इत्तला मिली, बेगमपेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसे अपनी बेटी की मौत पर शुबा है। पुलिस ने बाप की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। बादअज़ाम पुलिस ने शमशान घाट में दफन लड़की की नाश को निकाला। डॉक्टरों ने नाश को पोस्टमार्टम किया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि लड़की की मौत तबई थी या फिर उसका कत्ल किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्बम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती के बाद मकामात पर बारिश का इम्कान है। 25 से 27 मई रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। आजम तरीन दर्जा 43.3 डिग्री जिला आदिलाबाद में दर्ज किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।